ओम नमस्ते। मित्रों, भाइयों बहनों, आज मैं आपको पेट साफ करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको 10-15 ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि पेट साफ होके रहे। पेट साफ यदि ना हो तो क्या हालत होती है आप सबको पता है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने तेरी तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आए। यही जीवन की कहानी है। 14 वर्ष वनवास सहे उम्र कटी रोते रोते, तब जाके बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते। जब समय होता है तो समझ नहीं खुलती, और जब तक समझ खुल पाती है तब समय ही जा चुका होता है। मैं बहुत ही कोशिश करूंगा बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कि किसी भी व्यक्ति का पेट साफ जरूर होगा, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं थोड़ा और एक दर्शन की बात बता देता हूँ। जो भी हम खाते पीते हैं वो 4 भागों में कन्वर्ट होता है। पहले तो अमाशय में पचता है, फिर पक्वाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। इस सब में लगभग लगभग 2.5-3 घंटे, कहीं कहीं पे 1.5 घंटे, 2 घंटे, ऐसे करके मोटा मोटी 10 घंटे में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। यदि सुबह आप खाना खा लेते हो 10 बजे, तो मोटा मोटा 8 बजे शाम तक आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। इसी प्रकार शाम को देख लें कि यदि आप 6 बजे खाना खा लेते हैं, मोटा मोटी 4-5 बजे आपका पेट साफ है। 10 घंटे, 9 घंटे से लेके 12 घंटे तक अपने अपने मेटाबॉलिक सिस्टम के हिसाब से समय लगता है पचने में। जिनका पाचन प्रणाली अच्छी है, जठर अग्नि अच्छी है, उनका 9 से 12 घंटे में, 9 घंटे में भी हो जाता है, 8 घंटे में पच जाता है, कईयों का 7 घंटे में पच जाता है। मेरा अपना अनुभव है, मैं जो भी कह रहा हूँ अनुभव जन्य बता रहा हूँ। मैं किताब पढ़ के कुछ भी नहीं कहूंगा आपको। जो एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, 10-15 साल हो गए काम करते करते, हजारों लोगों से मैं मिला और हजारों लोगों को ठीक किया हूं। इसके बेस पे मैं आपके सामने चीजें प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब मान लो फैट खा लिया, ज्यादा हैवी प्रोटीन खा लिया, पनीर वगैरह खा लिया, तो ये फिर और टाइम लेता है। 12 से 15 घंटे भी लग सकते हैं, 20 घंटे भी लग सकते हैं। इस ढंग से पचता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन 24 घंटे अंतिम हो गया, जिसमें पूरा मांस भी खा लिया, प्रोटीन भी खा लिया, घी भी खा लिया, उसने दाल भी खा लिया और पनीर भी ठोक दी। इस ढंग के भोजन में फिर ज्यादा समय लग सकता है, वो जल्दी पचता नहीं है। उसमें नियम भी है कि फिर आपको बहुत लंबा समय देना होता है, बीच में कुछ खाना नहीं होता है। पानी पीजिए और बीच में आप चाहें तो अजवाइन वगैरह का काढ़ा ले सकते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट जूस ले सकते हैं, गाजर आंवले का जूस में ले सकते हैं। थोड़ा मैंने समझा दिया। अब जब कल्पना करें जिसका पेट साफ नहीं होता उसका क्या हालत होता होगा। पूरे दिन तो वायु निकलेगा, डकार आएंगे, मन नहीं लगेगा, वह 50% भी अपना काम नहीं निपटा सकता। मतलब उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। और फिर जो सरांध यूरिक एसिड बनाएगा, अंदर वेस्ट पैदा करेगा, अंदर हीट बनाएगा, वायु बनाएगा, उससे तो पैरालाइसिस से लेके हार्ट अटैक तक के खतरे होंगे। माइग्रेन का अटैक आ सकता है, लिवर, किडनी, आंतें, स्प्लीन, पेंक्रियाज सब खराब हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है, शुगर, बीपी, थायराइड और तमाम रोग लग सकते हैं उसको। खून का सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो जरा विचार करें, स्वस्थ जीवन के लिए पेट साफ होना बहुत जरूरी है। पेट साफ हो जाए आप लगभग 70-80% रोग उस बच जाते हैं। 20-30% रोग वो होते हैं जो तनाव से होता है, अधिक काम करने या आलस्य से होता है, दवाओं के सेवन से होता है, नींद की गड़बड़ी से होता है, पास्ट कर्माज भी होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, ऐसे कई कारण हैं। लेकिन 70-80% तो सारी गड़बड़ी पेट से, अगर पेट साफ हो जाए समय से तो रोग नहीं लगे। और यदि 2 बार खाते हैं तो 2 बार पेट साफ होना जरूरी है। 3 बार खाते हैं 3 बार होना चाहिए। ये नियम समझ लें। यदि योगी है तो 1 बार खाएगा और 1 ही बार पेट साफ होगा। भोगी है तो 2 बार खाएगा कम से कम और 2 बार पेट साफ होगा। 1 बार नाश्ता करेगा, चलो नाश्ता माइनस भी कर देते हैं। लेकिन जो रोगी है या तो बहुत बार जाएगा या जाएगा ही नहीं, तो अनियमित हो जाता है। और मैं आप आता हूँ कम टू द पॉइंट। पेट साफ करने के लिए क्या करना है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले सीधा लेटे, आराम से आंख खुल जाती, सीधा लेटे रहें, 2-3 मिनट गहरी सांस भर लें, तुरंत हड़बड़ा के ना उठे, थोड़ा टेम्परेचर के अनुसार अपने शरीर को ढलने दें, हृदय की धड़कन को व्यवस्थित होने देना, आराम से उठना है। फिर अपना
कर प्रार्थना, कर दर्शन करते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, धरती माता को प्रणाम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यूरिन पास करना है। यूरिन पास करने आने के बाद ऐसे पानी लेना है, गुनगुना पानी। पानी का भी साइंस मैंने यूट्यूब वीडियो कई बार बता चुका हूँ। नियमतः पानी पीने की जरूरत नहीं होती। जिसका सब कुछ सही है, पाचन 100% सही है, उसको सुबह पानी पीने की जरूरत ही नहीं। पशु पक्षी कौन सा पानी पीते हैं सुबह उठ के? ये तो आजकल लोग अन्न खाते हैं, दूध, फिर तनाव भरे जीवन जीते हैं, इसलिए पानी से उसको ढीला किया जाता है। जो आमाशय में मल है उसको प्रेशर बनाए जाते हैं। तो जिनको, अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पेट साफ नहीं होने का कारण, तो गुनगुना पानी में, चाहे तो थोड़ा नींबू निचोड़ ले, नहीं तो सादा पानी आप गुनगुना पानी पिए। व्यर्थ में एलोवेरा या कोई त्रिफला या कुछ अरंगे चीज करने की जरूरत नहीं। सिंपल पानी लिया और ऐसे बैठ सकते हैं। मैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं बीमार व्यक्ति के लिए बता दूंगा। स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे बैठना चाहिए, थोड़ा पंजे, और 300 ml से लेके 1 लीटर 1 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं, और घूंट घूंट भर के पानी पी। चलिए घूंट घूंट भर के पानी पी लें। 1 गिलास 300 ml तो पिए ही, 1.5 गिलास 2 गिलास 3 गिलास तक पी सकते हैं। ज्यादा पानी भी नहीं पीना, नहीं तो यूज टू हो जाएगा, आपकी आंतें खराब हो जाएगी, आगे चल के हार्निया हो जाता है इसकी वजह से। सिंपल रहे। पानी पीने के बाद पहली बात, जिनका नॉर्मल पेट में गड़बड़ी होती थोड़ा बहुत है, वह ऐसे थोड़ी देर बैठे। थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। सुबह आराम से पेट साफ, ऐसे बैठते बैठते, ऐसे बैठने में ही आप मोटा मोटी आपका प्रेशर आ जाएगा। 1 2 3 मिनट बैठना है, करना कुछ नहीं, बस बैठना है, सांस भरते रहना। बिल्कुल ही जिसको जल्दी है पेपर पढ़ लो, थोड़ा कोई और चीजें अध्ययन कर लो, लेकिन कोशिश करें सिर्फ बैठ के सांस भरें, क्योंकि जब भी कुछ करेंगे फिर ये क्रिया खराब हो जाएगी। एक समय में एक क्रिया की आदत डालनी। तो आपने पहला टैक्टिस समझ लिया कि सिर्फ ऐसे बैठना है। अब जिनका घुटना खराब है, बैठ ही नहीं सकते, वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा टैक्टिस, ऐसे में प्रेशर आ जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। 2-3 मिनट में 4-5 मिनट बैठ जाएगा, सांस भरते। नहीं आता है, दूसरा एक टैक्टिस बताता हूँ। एक तौलिया लेना है, ये देखिए तौलिया है मेरे पास। इस तौलिया को अच्छे से फोल्ड कर लें, ये, और इसको गोल कर लीजिए, रोल। ये तौलिया थोड़ा पतला है, और थोड़ा मोटा तौलिया लीजिए, और इस तौलिया को अपने दोनों पैर के नीचे डालें। ये देखिए, ये थोड़ा पतला है, मोटा तौलिया लें या कोई बेडशीट मोटा कर लें, ऐसा योगा मैट है, इस योगा मैट को फोल्ड करके दोनों पैर के नीचे डालें, ये, और ऐसे प्रेशर बनाए, खूब गहरी सांस लें। दूसरा टैक्टिस आपने समझ लिया, बैठे बैठे आपका प्रेशर बन जाएगा। तौलिया नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कहीं ऐसी बात है या समझ नहीं आती, हाथ तो है, हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध के इसको पिंडली के पास प्रेस करके छोड़ दें। 2-3 मिनट आप ऐसे बैठिए, आपका प्रेशर बन जाएगा। पिंडली प्रेस होते ही प्रेशर बनता है। ये भी नहीं रख सकते, ऐसे रख लो हाथ, ऐसे बैठो, प्रेशर बन जाए। ठीक है, और मैं टैक्टिस बता देता हूँ। इससे भी नहीं हो रहा है, चक्कर काटो, 2-3 चक्कर लगाओ, आगे पीछे जितनी मर्जी चक्कर लगाओ, पंजे पे कोशिश करें, पंजे पे। ठीक है, ये तीसरी बात बता रहा हूं, बैठ के खूब चक्कर काटो, 2-3 मिनट 3-4 चक्कर काट लो, प्रेशर बन जाए। इससे भी नहीं हो रहा है, मान लो आपका पेट, आंतें ज्यादा ही सख्त हो गई है, या आंतों में मल नहीं छोड़ रहा है, ढीला नहीं पड़ रहा, कई बार आंतें भोथरी हो जाती है, यूज्ड, तो क्या करना, ऐसे बैठ के जो कर सकते हैं, थोड़ा जंप कर दिए, ये। इसके बाद भी तरीके हैं, यदि इससे भी आपका पेट साफ नहीं होता तो देखिए, आराम से सांस भर लें और इधर ट्विस्ट करें। पांच बार, 6 बार
ट्विस्ट करेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। एक ये भी आसन है, ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन सांस भरना। ये ऐसे 5-5 बार करेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है, मनुष्यों ने क्या क्या नहीं सीख लिया। करोड़ों वर्ष की सृष्टि, आधुनिक जीवन शैली भी बहुत वर्षों से चल रहा है। ऐसा चाणक्य के काल वगैरह में तो इतनी आधुनिक जीवन शैली थी, वहां तक हम आज पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन चूंकि इतिहास पता नहीं, इतिहास बोध नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें पता नहीं हम कितने उन्नत थे। आज मनुष्यों ने नदियों में तैरना सीख लिया, हवा में उड़ना सीख लिया, रेगिस्तान में जीना सीख लिया, बर्फ में रहना सीख लिया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी समुद्रों पे पुल बनाना सीख लिया। लेकिन दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी, कहते हुए थोड़ी लज्जाजनक भी है कि लेट्रिन करना सिखाना पड़ रहा है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ज्यादातर पेट साफ नहीं होता, लेट्रिन नहीं आती। अब पॉटी नहीं आएगी, मोशन नहीं आएगा, पेट साफ नहीं, वो जिएगा कैसे? पूरे दिन मरेगा, मर मर के जी रहा है। ये दुखद बात है। किस बात के आधुनिक जीवन हमने आयुर्वेद को छोड़ के एलोपैथी अपनाया, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि हमें पता ही नहीं क्या खाना है और कैसे हगना है। ना हगना आता है ना खाना आता है। किस बात के मनुष्य हैं? वेद कहता है मनुर्भव। क्या पूछिए अपने आप से, हम मनुष्य हैं। एक सामान्य जो दैनिक क्रियाएं हैं वह नहीं कर पाते हैं। किसी पशु पक्षी को लैट्रिन जाने के लिए कहीं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, जहां मर्जी पूछ उठाया हक दिया चल दिया। किसी भी पक्षी को कभी नहीं देखा कब्ज होते हुए, किसी जंगली जानवर को नहीं देखा कोई समस्या होती। ये पेट की समस्या होती क्यों? इसके मूल में है दवाओं का सेवन, दिमाग में तनाव। जब शरीर में जीवन में तनाव होता है ना, तो सारे हार्मोन्स को असंतुलित कर देता है। वो शांति से 2 मिनट बैठ नहीं सकता, 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठता। 24 घंटे दौड़ लगा रहा है, सोते सोते भी दौड़ रहा है और जगते जगते भी दौड़ रहा है। एक साथ 8 काम निपटा रहा है। ये इसके कुछ कारण हैं। मैं आपको थोड़ा सा उधर आपका नजर ले जाना चाहता हूँ। दृष्टिकोण बदलना होगा। स्थिरता से बैठे, एक समय में एक काम। लैट्रिन में वो मोबाइल चल रहा है, दौड़ लग रहा है, अंदर दिमाग तो दौड़ रहा है उसको। खाना खा रहा है, मन कहीं और है। जहाँ खाना खा रहा है वहां पे है ही नहीं, और जहां है वहां खाना नहीं। तो दो ऊर्जा का 2 भाग होके जो कोलाइड होता है, ये सब समस्याएं आती हैं। शारीरिक दुख तो होगा ही, मानसिक और आध्यात्मिक दुख भी होगा। सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। धन संपदा सब कुछ रहते हुए आदमी दरिद्र का जीवन जीता, भिखारी का जीवन जीता, खुश नहीं रह सकता। जब शरीर ही खुश नहीं है तो मन और आत्मा की बात तो दूर, उसका योग साधना ही बेकार है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, यह दुखद बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी दवाइयां खा खा लोग पेट साफ कर रहे हैं। यह कोई अच्छी बात है? ये तो शर्म की बात है कि कहते हैं आधुनिक जीवन शैली और पूरी तरह पेट साफ करना नहीं है, लैट्रिन बाथरूम जाना नहीं आ रहा, पेशाब करने नहीं आते लोग को। नियमतः पेशाब ऐसे करना चाहिए बैठ के, नहीं तो प्रोस्टेट की बीमारियां होती, कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। खड़े खड़े यूरिन पास करने से तमाम तरह की परेशानियां आ रही है। बैठ जाओ, कम से कम 24 घंटे में 2 बार तो ऐसे करके यूरिन पास करें। मूत्र त्याग ऐसे करने से पहला तो छींटा नहीं पड़ता है, गंदगी नहीं फैलती। दूसरा कि आपका प्रोस्टेट अच्छा रहता है, इसी बहाने घुटने अच्छे रहेंगे, बैठ पाएंगे आप। कई लोगों ने तो बैठना ही छोड़ दिया ऐसे करके, और ऐसा हुआ कि पैर मोटे हो गए, अब अंग्रेजी लैट्रिन में झूलते हो। वो लैट्रिन नहीं जाते, झूलते हैं, झूला झूलते। ओके, अब इसका मैं दूसरा पार्ट समझा रहा हूं। ये तो मैंने बैठ के बता दिया, बैठ के कैसे पेट साफ होते हैं। अब देखिए यहां से खड़े हो गए जो युवा हैं, जो ठीक ठाक है शरीर से, स्वास्थ्य जिनका अच्छा, पेट साफ नहीं होता, बैठ के भी नहीं होता, तो आगे क्या करना देखिए। जिनका पेट साफ नहीं होता बैठ के भी, वो क्या करें, पानी में नमक डालें, गुनगुना पानी कर ले, उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में। लेकिन बीपी वाला हो, हृदय रोग वाला हो, शुगर वाला हो, हड्डियां कमजोर हो तो नमक वगैरह मत मिलाओ, सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति उनके लिए। और इस पानी को घूंट घूंट भर के पी जाओ, ऐसे कर वज्रासन में बैठ 1 से 2 गिलास पी लो, नींबू नहीं छोड़ सकते उसमें। पीने के बाद खड़े हो जाए, देखो खड़े होके
2-3 प्रैक्टिस बता देता हूँ उछलने के। थोड़ी देर आप जंप करेंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। पानी पी लेना। पंजे पे देखिए, पहला तो प्रैक्टिस है यहाँ से, ऐसा करके आप 100-150 बार 200 बार उछलेंगे, पेट साफ हो जाएगा। दूसरा है हाथ ऊपर कर लो। हाथ ऊपर करके आप ये भी 100-150 बार करेंगे तो पेट साफ हो जाता है। तीसरा और बताता हूँ, साइड जंप करना है, दोनों हाथ लेके ये भी 100-150 बार करें या 50-60 बार भी करें तो आपका मल जो है ढीला पड़ के निकलने को प्रस्तुत हो जाता है। ये 3 बातें। अब मैं 2-3 आसन बताता हूँ खड़े खड़े। जिनको पेट साफ की समस्या है ये तो या तो उछल सकते, जो नहीं उछल सकते इसमें से जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें से 1 या 2 आइटम को भी कर लोगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। एक भी कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, हाथ यहाँ पकड़ें और इसको खूब ऊपर खींचेंगे। ये संघ प्रक्षालन के लिए कुछ आसन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल है सब। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं या फिर किताब में लिखी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव जो करता हूँ वही बता रहा हूँ। सांस भरें और इसको ऊपर खींचे, पंजे पे खड़े हो जाए। पंजे पे नहीं हो सकते, ये कर ऐसे खींचे, दोनों हाथ खोल के खींच सकते, इस पे जोर पड़ना चाहिए। इस बार ये 4-5 बार खींचे, वो भी नहीं कर सकते, देखो ये करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ना ये आसन ऐसे, इसको खींचो, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पानी पी के सुबह सुबह ऐसा करेंगे तो चूंकि मल ऑलरेडी प्रस्तुत होने को रेडी रहता है, उसको थोड़ा प्रेशर हल्का सा, उसको एक सपोर्ट चाहिए और वो निकलने को प्रस्तुत हो जाता है। ये हो गया। अब देखो एक और सीख लो, दोनों पैर खोल लेना, सांस भर के साइड खींच लो। ज्यादातर कहां दबाना है, लेफ्ट साइड झुकना है। आपका जो रेक्टम होता है ना वो लेफ्ट साइड से आता है, बड़ी आंतें यहां से शुरू होती है, ऐसे चलती है, ऐसे करके ऐसे निकलती है, तो ज्यादा कहां झुकना है, लेफ्ट। लेकिन राइट भी झुकना है ताकि यहां भी थोड़ा प्रसरण हो जाए, प्रेशर पड़ जाए। थोड़ा चाहो तो होल्ड कर लो 10 सेकेंड, सीधा होकर सांस छोड़ो। मैं आपको थोड़े सूक्ष्म और गहराई तक बता रहा हूं ताकि जिनका कल्याण हो सकता है हो जाए। यही चीज लोग आकर पूछते रहते हैं। हर व्यक्ति को मैं अलग अलग बताता हूँ, मेरा सबके साथ 20 मिनट 30 मिनट समय नष्ट होता है। तो अब ये वीडियो देख के वो अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। मेरा सब वीडियो जन कल्याणार्थ होता है, व्यवसायिक भाव नहीं होते, क्योंकि मेरा लक्ष्य है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। इसके अलावा दूसरा लक्ष्य है, ठीक है। ये हो गया खड़े होके, उछलना भी सीख लिया आपने, ट्विस्ट करना भी सीख लिया। ऐसे सांस भर के थोड़ा बहुत अगर हिल लेंगे ना ऐसे तो भी पेट साफ हो जाएगी। आप करके देखें, जरूर पेट साफ होगा। और एक प्रैक्टिस बताता हूँ, कंधे पे हाथ रख लें और
अगर इसको ट्विस्ट कर देंगे तो दोनों तरफ यहाँ पे ढीली होके काम हो जाता है। खड़े खड़े ये भी कर सकते हैं, बार बार हाथ रखें और यहाँ से मैंने 8-10 चीजें आपको बता दी। अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। जो आपसे हो सकता है कर लें, जो नहीं हो सकता है इसमें से अगर 1-2 चीजें भी आप छांट लेंगे तो आपका पेट साफ हो जाए। तो ये जो लैट्रिन करने की विधि सिखा रहा हूँ, ये इसमें खड़े होकर ये दूसरा पार्ट है। अब मैं आपको तीसरा पार्ट भी सिखाऊंगा, जिसमें बच्चों जो बिल्कुल बच्चे हैं, अबोध हैं, 1-1.5 साल के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, उनको कैसे पेट साफ करना है, जो बुजुर्ग हैं वो कैसे इंग्लिश लैट्रिन में क्या कर सकते हैं, और जो बिल्कुल ही बेड पर है, बेड पर गए हुए लोगों का क्या कल्याण कर सकते हैं। अब मैं आपको बच्चों के लिए, जब क्या होता है कि 3 महीने के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, उनका ही पेट साफ नहीं हो रहा, 4-4 दिन तक मल जो है अंदर सड़ रहा है, तो उन बच्चों को कैसे आप पेट साफ कर सकते हैं। बहुत छोटी सी है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप यदि अपना लेंगे ठीक हो जाएंगे। पहली बात, बच्चे को 6-7 महीने बाद थोड़ा फल खिलाना सीखें। केवल राशन और दूध खिला खिला कर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकते। थोड़ा फल खिलाना, सब्जी सलाद खिलाना, आंवला खिलाना, बच्चे को अंगूर खिलाना, या फिर थोड़ा पत्ते वगैरह की चटनी साग वगैरह खाना सिखाएं बचपन से, ताकि उसकी आंतें सही रहे और उसका जो भोजन है ढीला रहे। दूध, अनाज, बिस्किट, मैदा, ये जो पाउडर वगैरह पिलाते हो आप, उससे मल सख्त हो जाता है, ये चीजें सूखी होती है, आंतों का सब रस चूस लेती है और आंतों में चिपक जाती सख्त होकर। खासकर ये बिस्किट वगैरह है ना, इसका नाम ही है बिस्कुट, जिसमें बिस्कुट कूट के भरा होता है, नाम ही है रस, एक बूंद रस नहीं है, नाम रख दिया रस। कैसे बेवकूफ बनाना, देखो ये तेल मसाले बचपन से खिलाते हो, पेट खराब के कारण है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, दरअसल पेट साफ नहीं होने का एक ही मकसद होता है, एक ही कारण होता है कि आंतों में मल का सूख जाना। मल सूख के आंतों में चिपक जाता है, जो अपान वायु है आंतों में वह मंद हो जाती है, जो हीट बनता है उससे और मल सूखता जाता है, उसमें वाटर की कमी होती है, फिर धीरे धीरे आंतों के वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, वो मल को फेंक नहीं पाता। अपान वायु असंतुलित हो गई, वाइब्रेशन कम हो गया और आहार भी गड़बड़ हो गया। 3 कारण समझ गए, आहार गड़बड़, अपान वायु का मंद होना, वाइब्रेशन आंतों में कम हो जाना, सही विधि से पानी नहीं पीना, कभी कुछ खा लेना, किसी के साथ मिला कुछ खा लेना, बच्चों को कुछ भी दे देना, डब्बा बंद चीजें खिलाना, फल सब्जियां नहीं देना, जूस नहीं पिलाना। तो बच्चों को क्या करना है कि गुदा पे 5-7 दिन सरसों का तेल डाल दे, या नारियल का तेल, तिल का तेल डाल दो, या इस पे ही डाल लो तेल। और ये पालक है, पालक का डंठल, धीरे धीरे करके बच्चों के रेक्टम के अंदर, ये पालक का डंठल बहुत नरम होता है, कोमल, इससे कोई आंतों के छीलने का खतरा भी नहीं रहता है। आप इसको अंदर 5-7 बार डालें, फिर थोड़ा बाहर निकालें, धीरे धीरे करके बच्चों का जो सूखा हुआ मल है वह टूटेगा, जो फिर ढीला मल नीचे अंदर की तरफ पड़ा, मतलब इतना तक सूखा है, फिर पीछे ढीला मल है, तो ढीला मल फिर प्रेस करेगा। ऐसा करके बच्चे का हाथ साफ होते। लेकिन उससे पहले का जो प्रैक्टिस है वो बता देता हूँ। कभी भी बच्चे को ये प्रक्रिया करते हो तो पेट पे उसको सीधा लिटा के बच्चे के पेट पे राइट टू लेफ्ट ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, तेल लगा के मसाज करनी है, पेट में हलचल पैदा करना है, ये ऐसे मसाज, दाहिने से बाएं, गोल गोल घुमाएं, आगे पीछे घुमाएं, ऊपर नीचे घुमाएं, ऐसे करके। जब तक उसको 2-4 मिनट मसाज नहीं करोगे आंतें ढीली होगी। यदि बच्चा पीने लायक है तो थोड़ा गुनगुना पानी पिला दें, नींबू पानी पिला सकते हैं, कोई संतरे का जूस पिला सकते हैं, गन्ने का रस में पुदीना पत्ता डाल पिला सकते हैं, ऐसे अदरक का पानी पिलाएंगे तो भी स्टिमुलेट होता है। पेट पे मसाज जरूर करें, थोड़ा ऐसे दबाव भी डालें, हल्का थपकी भी मार सकते हैं, हल्का हल्का प्रेशर डाल के लेटा के मसाज करके फिर इस पालक के डंठल से आप उसके रेक्टम में डालेंगे तो उसका मल छूट जाता है, धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। गांव में आज भी महिलाएं ये क्रिया करती हैं, जब मल सूख जाता है तो बुजुर्ग महिलाएं करती है, आजकल तो नए वाले को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो जानती नहीं, वो अंग्रेजी भाषा समझती है और अंग्रेजी के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं, और विद्वान भी मानती है अपने आप। खैर मैं उनको अपमानित या कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ,
उनको विचार करना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है। ये उनको सीखने का है। जब कोई अपने योग्यता पे प्रश्न खड़ा हो तो अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि कोई पतला सा कैथेटर हो आपके पास प्लास्टिक का, जिसका आगे का भाग एकदम साफ सुथरा हो, गोल हो, तो इस कैथेटर को भी डाला जा सकता है बच्चों के एनस में, और इससे पेट साफ हो जाता है। इस प्रकार का एनीमा पॉट भी आता है हमारे पास, हम देते भी हैं कि, और ये आसानी से बच्चों के रेक्टम में आसानी से डाल सकते हैं। ये कोई मोटा नहीं है, क्योंकि इससे 8-10 गुना मोटा मल उनके गुदा से निकलता है। तो इसमें डरना नहीं है कि उनका गुदा फट जाएगा, भ्रंश हो जाएगा, या रेक्टम में कोई फॉलिक इन्फेक्शन, कुछ नहीं होगा। आराम से पाइप इतना तक तो डाल ही सकते हैं, और भी ज्यादा भी डाल सकते हैं, मल ज्यादा सोता है, क्योंकि आंतें लंबी होती है, 25-30 फीट होती है, बड़ी आंतें भी 3-4 फीट होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है। 1 फीट का है या 1.5 फीट का पाइप है, इसमें आधा तो आप डाल ही सकते हो, या और कम डाल लो, अगर आपको डर लगता है तो कम डाल लो, लेकिन डाल सकते हो। एनीमा में क्या होता है, इसके अंदर से ये देखिए, ये छेद है, ये छेद है, ये साफ कर लेना छेद को, और जब ये डालेंगे और पीछे से गुनगुने पानी में थोड़ा फिटकरी या थोड़ा नींबू मिला के या नीम के पत्ते वगैरह डालते हैं, तो अंदर जाके जब वाटर जाता है, औषधि जाती है, तो अंदर के मल को ढीला करके बाहर फेंक देती है। ये है बच्चों की। स्टॉप। ओम जी, देखिए एक और टैक्टिस बता देता हूँ। गुनगुना पानी पी लेना, नींबू डाल के, थोड़ा नमक डाल के, और सीधा लेट जाना। ये संघ प्रक्षालन में बताया जाता है। ये सीधा लेट जाओ, और ये यह बार बार करिए। स्वामी रामदेव जी महाराज भी बताते रहते हैं। इसमें 2-3 टैक्टिस और बता देता हूं। सांस भर के रोक ले, थोड़ी देर ऊपर देखते हो, आंतों के पास जबरदस्त खिंचाव पड़ता है, इससे पेट साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए आप चाहे तो थोड़ा सांस भर ले और पीछे देखें, इससे भी पेट साफ हो जाएगा। और एक टैक्टिस बताता हूं, ये है ना, इसको खींचे, पैर ऊपर खींच के 5-10 सेकंड रोके, इससे पेट साफ हो जाएगा। दोनों पैर खोल लें, अब खींचे, ये तो और भी जबरदस्त है। पीछे देखें, दोनों तरफ देखें, ये भी पेट साफ कर देता है। और एक और लास्ट में बता देता हूं, मिश्र क्रिया, वो मैं सबको बताता हूं। थोड़ा पानी पी ले, गुनगुना पानी, और मिश्र क्रिया लगाए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर ये मिश्र क्रिया कर लेते हैं 25-30 बार, तो ही पेट साफ होगा। बहुत लंबा समय तक नहीं करना है, 10-15 दिन, 21 दिन, 30 दिन तक करेंगे ये सब, उसके बाद फिर रेगुलराइज हो जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है बुजुर्गों के लिए, जो इंग्लिश सीट में बैठते हैं, जिनके घुटने अच्छे नहीं हैं, जो जमीन पे बैठ नहीं सकते, कुछ भी ये नहीं कर सकते, मैंने भी बताया सब क्रियाएं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, उन बुजुर्गों के लिए, या जिनको स्थूलता है, मोटापा है, कृशकाय है, बहुत दुबलापन है, हड्डियां कमजोर है, घुटने कमर खराब है, वह दरअसल ऐसे बैठते हैं इंग्लिश सीट में। तो अंग्रेजी सीट में बैठ के करना क्या है, उनके लिए भी ऑप्शन है। देखिए गुनगुना पानी पीना है, घूट घूट करके नींबू मिला के, ज्यादा नमक वगैरह ना मिलाएं, क्योंकि नमक से हड्डियां और कमजोर होती हैं। तो बुजुर्गों के लिए नमक बता दूंगा, तो रोज नमक पीना शुरू कर देंगे, और नुकसान, तो बुजुर्गों के लिए नमक नहीं है, नींबू है। नींबू, जब बुजुर्ग नींबू निचोड़ते हैं तो उसमें खूब अच्छे से मसल दें उसके छिलके को, छिलके में ढेर सारे मात्रा में कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत करने वाले बहुत सारे बोरोन जिंक तत्व होते हैं। वो पीला जो कलर है ना, पीला को मसल देना, और वो पानी पिए, आधा नींबू निचोड़ के 1 बड़ा गिलास पानी पी लें, उसके बाद ऐसे बैठ जाए। और करना क्या है, बैठे बैठे सांस खाली करना है, और पेट को सिकोड़ना है। देखिए
फिर सांस फूला के पेट को फैलाना, सांस भर के पेट फुलाएं, फिर खाली करें। अच्छे से फुलाना है, प्रेशर बनाना है नीचे। पंद्रह 20 30 सांसें भरेंगे तो उनका पेट ऑटोमेटिक ढीला होना शुरू हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में बता दूंगा, एनीमा तो विकल्प है, लेकिन ये सब पेट साफ करने की सेल्फ थेरेपी है, सेल्फ बॉल क्लींजिंग थेरेपी, एक ये टैक्टिस। अब इसमें जो सूक्ष्म बातें ध्यान रखने वाली क्या है समझो। जब हम सांस भरते हैं तो रेक्टम, गुदा को, एनस को ढीला करना है, उसको प्रेशर बनाने थोड़े से गुदा पे। अभी रेक्टम पे प्रेशर है, और जब सांस छोड़ते हैं तो रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचना है, जो गुदा को अपनी ओर ऊपर खींचना, आकुंचन करना है। आकुंचन अभी आकुंचित है, जिसको आप मूलबंध भी कहते हैं। जो लोग योग की भाषा समझते हैं, संस्कृत पढ़े हुए, वो जानते हैं। आप पूछ भी लिख सकते हैं कि मूलबंध कैसे लगाए जाते हैं। तो बैठे बैठे सांस खाली करके मूलबंध लगा, भरते हुए प्रेशर बना। थोड़ी अश्विनी क्रिया भी कर सकते हैं। अश्विनी क्रिया होता है, घोड़ा मल त्याग करने के बाद अपने रेक्टम को ऐसे ऐसे खींचता है, अश्विनी क्रिया करें। इससे पाइल्स वगैरह मिटता है, इन्फेक्शन भी दूर होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। रेक्टम वाले भाग में आंतें सक्रिय होती है। सारा खेल आंतों का ही, ये जो कॉलन है ना, यही सारा खेल खेलता है हेल्थ में। सारा हेल्थ ही इसी पे डिपेंड है, बड़ी आंतों पे। बड़ी आंतें जिसकी बलवती है, सक्रिय है, वाइब्रेटेड है, अच्छा सर्कुलेटेड है, सब कुछ ठीक है, उसका हेल्थ अच्छा है। जिसकी बड़ी आंतें खराब है, कमजोर है, अशक्त है, निष्क्रिय है, या फिर उसमें अंदर मल चिपका हुआ, वो तो बीमार है और सर जाएगा सब कुछ, वो लीवर किडनी सब सराएगा, बीपी शुगर सब पैदा करेगा। तो कॉलन इससे एक्टिवेट हो जाता है। तो सूक्ष्म बात आप समझ गए, सांस खाली करते हैं तो रेक्टम को ऊपर खींचे और मूलबंध लगा लें। जब सांस भरते हैं तो रेक्टम पे प्रेशर बनाए। उस अभी इस ढंग से है हमारा जो गुदा, इस ढंग से मिलेगा, सांस भरा हुआ। और जब सांस खाली करते हैं तो अभी इस ढंग से वो खींच जाता है। आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, ये योग की बहुत गहरी विधि। इसको आगे चल के वो पेट साफ करने की संप्रक्षालन विधियां, ये सब गहराई से बताते हैं। ठीक है, ये हो गया बुजुर्गों के। देखिए एक और टैक्टिस है, लेकिन ये उनसे होगा जो थोड़ा योग अभ्यास करते रहे। इसमें सांस को पूरा खाली करना है। जैसे थोड़ा हल्का सा पानी पी लें और हल्का सा सांस खाली करके ऐसे बैठे पानी पी के, और फिर सांस खाली किया। ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं, नॉर्मल बैठ जाए और सांस खाली करके पेट को पूरा सिकोड़न रेक्टम को खींचे। ये बहुत जबरदस्त है, इससे पेट साफ हो जाता है। एक बार और प्रैक्टिस बता देता हूँ, थोड़ा के ध्यान दें। सांस भर लिया, पूरा खाली कर दिया, और बैठे बैठे अपने रेक्टम को ऊपर खींचें और पेट को अंदर की तरफ खींचें। इसको उद्यान बंद जैसे, ये कर सकते हैं। एक और कैट पोज होता है, वो आसन में आता है, बहुत अच्छा होता है पेट साफ करने के लिए। सांस भरना है, गुनगुना पानी पिए पहले,
थोड़ा नींबू निचोड़ के, और फिर सांस भरे और ये देखो कमर को पीछे धक्का मारे और फिर पेट पे प्रेशर बनाने। नेक्स्ट, सांस भर के एक तरफ से खींच दें, ये फिर दूसरी तरफ से खींच दें। यहां पे भयंकर प्रेशर आता है, खास करके बायां पैर और दाहिना हाथ ये खींचेंगे ना तो लेफ्ट साइड का रेक्टम सक्रिय हो जाता है, इसको पूरी तरह खींच आगे को। जब ये रेक्टम सक्रिय होगा तो जो वेस्ट है, मल है, कचरा है, वो फेंक देता है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें से कोई भी जो मैंने आज बताया है, कोई भी 1-2 चीजें, 3 चीजें ऐड करें अपनी लाइफ में और सी द रिजल्ट। अब अगला प्रश्न है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, जो टॉयलेट करते हैं बिस्तर पे, बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर वगैरह पे हैं, उनका क्या किया जाए? उनके लिए मैं टैक्टिस बता रहा हूँ। ये एनीमा है, इसके अंदर पाइप लगता है, ये पाइप लगा के, ये आपको देख लेना आजकल यूट्यूब पे दुनिया भर के एनीमा के, ये बहुत अच्छा है उनके लिए और बहुत इजीली उनका मल त्याग हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसा कैथेटर होता है, इसको 1 टाइम भी यूज कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों 5-10 रुपए में आता होगा, और हर दिन करना पड़े मान लो 3 महीने 4 महीने तक, तो देखने तो इसको धुलाई करके रख सकते हैं, तो धूप में सुखा के इसको रीयूज भी 3-4 बार तो कर ही सकते हैं। तो ये है बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा होता है एनीमा। जो नहीं कर सकते, एनीमा गांव में है, उनकी पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है वहां तक एनीमा लाने में, ये डब्बा बनाने में, फिर वो पाइप से कर सकते हैं। इस डब्बे में ऐसा है, थोड़े पाइप का जुगाड़ कर सकते हैं, टीन के डब्बे भी गांव में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो गांव में ही लोग देखेंगे तो उनके लिए है कि ऐसा डब्बा बना लेना, उसमें पाइप का जुगाड़ कर, इसमें यहाँ पे मैं प्रैक्टिस समझा ही देता हूँ, अच्छा रहेगा उनके लिए। क्या ये डब्बे में गुनगुना पानी भर देना है, आधा पौना लीटर 1 लीटर, देख लो जितना, बाकी मेरे फोन पे बात कर लेना कोई ज्यादा समझ ना आए तो। और इसमें ये पाइप लगा दिया जाता है, ये पाइप यहाँ से लगा के 5-6 फीट का पाइप होता है, इसको ऊपर टांग देते हैं 3-4 फीट के, और उस पाइप में ये डाला जाता है कि इसको इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे पाइप से, ये, और तेल लगा के इस कैथेटर को अंदर डाल देते हैं, और इसमें जो औषधि जाती है वो मल को ढीला करके बाहर फेंकवा देती है। बुजुर्गों के लिए ये भी है, और ऐसा ही पालक का डंठल या फिर एक जो चौलाई का साग आता है, उस चौलाई के साग का जो होता है ना, वो इतना ही मोटा होता है और इतना ही लंबा होता है। चौलाई के साग को पूरा जड़ सहित काट और आगे से पत्ते तोड़ के, एकदम नरम होता है, नरम वाले भाग में तेल लगा के एनस गुदा में आप प्रवेश करा के अब मल को निकाल सकते हैं। कम से कम मल को, ढीले मल को, सूखे मल को तोड़ते हुए ढीले मल को प्रवेश करा सकते हैं। यही प्रैक्टिस है बुजुर्गों के लिए जो बेड पर हैं, या फिर उसको उल्टा लिटा दो, या फिर उनको आगे झुका के कमर को थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे करके उनका कल्याण आप कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो का लगभग ये अंतिम भाग है। अभी तक जो मैंने बताया, बैठ के, खड़े होके, लेट के, पेट के बल, पीठ के बल, बहुत सारे प्रैक्टिस हमने पेट साफ करने बताया। अब मैं लास्ट बताता हूँ, जिनका बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, और भी कई समस्याएं हैं जो नहीं कर पाते ये सब चीजें, टाइम नहीं है, समय भी नहीं है, तो और पेट साफ नहीं हो रहा, उनका जाना जरूरी है। बिल्कुल ही खराब हो रहा है पेट, कोई संसाधन नहीं है, कहीं फंसे हैं, टूर पे हैं, बहुत सारी बातें, न समय होता है, ना साधन होते हैं, करें क्या? तो आपके भगवान ने हर चीज की व्यवस्था कर दी है, आपके पास एक विचित्र साधन है, आपका पेट साफ हो जाएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें खतरे हैं। मैं 2-4 चीजें उसके बारे में समझाता हूँ। ये योग सूत्र में भी है, आपके आयुर्वेद की किताबों में भी है। इसको कहते हैं गणेश क्रिया। गणेश क्रिया क्या होता है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। बाएं हाथ की उंगली का ये नाखून अच्छे से काट के साफ कर लिया जाता है, ताकि कोई खरोंच न लगे हाथों में, क्योंकि हाथें होती बड़ी कोमल,
रेक्टम गुदा जो होता है वो बहुत कोमल होता है, ज्यादा अगर उसमें खरोंच लग गया तो फट जाएगा, ठीक नहीं होगा वो। पाइल्स जो होता है इसलिए तो होता है, पाइल्स या भगंदर या फिस्टूला या फिर इन्फेक्शन रेक्टम पॉलिप। इसमें क्या होता है कि अगर गुदा में भ्रंश हो गया, कोई कट लग गया, अब चूंकि उसको सुबह शाम दोनों टाइम चालू होना है, काम करना है, रिपेयर का मौका नहीं मिलता। अब हाथ में मान लो घाव लग जाएगा तो इसको पट्टी बांध के छोड़ देंगे 10 दिन, 10 दिन में सूख जाएगा। लेकिन गुदा का क्या करो, रोज खाना खाओगे, रोज मल त्याग होगा तो फटता ही रहेगा, और जब भी मल अंदर से निकलेगा गुदा से तो उसको फैलाएगा, जब भी फैलेगा तो घाव जिंदा हो जाएगा। थोड़ा मुरझाएगा दिन में, शाम को फिर जिंदा होगा, थोड़ा रात भर मुरझाएगा, सुबह फिर जिंदा हो जाएगा, ऐसे करके ठीक नहीं हो पाता। तो मैं उनमें सुझाव देता हूँ 7 दिन 10 दिन का जूस पी के रहो, उपवास कर लो, मल बनेगा ही नहीं, ऊर्जा उतनी मिलेगी, मल बनेगा नहीं तो आप कल्याण हो। फिर भी गणेश क्रिया क्या होती है, इसमें तेल लगाना है, उंगली नाखून अच्छे से काटे, तेल लगा के अपनी उंगली को गुदा में प्रवेश करना है, और जो सूखा हुआ मल है उसको थोड़ा ढीला करेंगे तो मल साफ हो जाता है। मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ है। ये कोई घृणा और अपमान की बात नहीं, हंसने मजाक करने की बात नहीं है, या बेवकूफ बनने बनाने की बात नहीं है, इसको सीरियस होकर समझना है। ये एक साइंस है और जीवन का ये टेक्निक है, ये पेट साफ करने की टेक्निक है जिसको हमारे शास्त्रों ने बताया है, और कई लोग प्रयोग करते हैं, वो बोलेंगे नहीं आपसे। सच तो ये है कि बोलेंगे नहीं, ये चीजें बोली नहीं जाती, बोलना भी नहीं चाहिए, ये प्राइवेट सब्जेक्ट है, पर्सनल विषय है, लेकिन इसकी जानकारी होगा तो कई करोड़ों लोग अपना जीवन बचा सकते हैं। कई ऐसी जगह फंसे हुए जहाँ एनीमा भी नहीं कर सकते, टाइम भी नहीं है, तो वहाँ पे कम से कम थोड़ा मल तो निकाल ही सकते हैं अपने रेक्टम में जमा हुआ सूखा मल। कोई गांठ बन जाता है, कई बार सूख के बिल्कुल चिपक जाता है, रेक्टम बिल्कुल चलता ही नहीं, वो भी कर सकते हैं। तो उंगली डाल के आप थोड़ा साफ कर सकते हैं। और एक और मैं टैक्टिस इसके साथ ही जोड़ देता हूँ कि एक ना इंजेक्शन होता है मोटा, जो भैंस को दिया जाता है, गाय भैंस पशुओं को, उस मोटे इंजेक्शन में थोड़ा कैस्टर ऑयल भर लें, जो एरंड का तेल है वो भर लें, और अपने एनस में इतना सा होता है, नीडल नहीं डालना है, विदाउट नीडल, इतना सा इम्पल्स करके उसको प्रेशर से ऑयल अंदर छोड़ दें, और 5-10 मिनट आप छोड़ दें, उसको थोड़ा ढीला करने दें, थोड़ा घूमे फिरे, तब तक आपका उसी पेट साफ हो जाता है। तो मैं उपसंहार कर रहा हूँ, अब मैं इसको लास्ट भाग है, थोड़ा मैं कुछ दर्शन समझा के समापन करूंगा। देखिए, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। इसी बात को विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, सिर्फ वही जीते हैं जो प्रकृति, पर्यावरण, गौ गायत्री, गीता गंगा, समाज कल्याण, जन कल्याण, वैश्विक कल्याण, भारत माता के लिए, जो पर कल्याण के लिए जीते हैं, केवल वही जीते हैं, बाकी सब तो मृतक के समान है। भय, आहार निद्रा, भय मैथुन तो सब करते हैं, प्रकृति में ये नियम है, अपने लिए भोजन जुटाना, खाना पीना खाना अपने लिए। दूसरों के लिए आपने क्या किया, देखने में एक छोटा सा सफर है जिंदगी, दूसरों के काम आए तभी अमर है जिंदगी। इस बात को कहते हुए मेरा एक लक्ष्य होता है कि आपका कल्याण कैसे हो, जन कल्याण हेतु ऐसे ऐसे वीडियो में बना के, जो मेरे पास संसाधन में बहुत ज्यादा नौटंकी ड्रामे में करता नहीं, और ना मैं उसको बहुत ज्यादा, लेकिन प्रयास करूंगा इसको और अच्छा बेहतर आपके पास पहुंचे। तो आज मुझे दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि आज के लोग लैट्रिन करना नहीं जानते, लैट्रिन नहीं करने आने की वजह से करोड़ों लोग मौत के शिकार होते हैं, अरबों रुपए उनके खराब होते हैं, पूरे देश का पैसा विदेश जाता है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है आप सब समझते हो। फौजी बीमार होते हैं हमारे बॉर्डरों पे, क्योंकि ये सब चीजें उनको आती नहीं, और ना हमारे हेल्थ एजुकेशन में शामिल है। अब बताओ, हम लैट्रिन करना सिखा रहे हैं, हगना सिखा रहे हैं, ये सब बचपन में यदि सिलेबस में थोड़ी थोड़ी चीजें शामिल कर दी जाए तो बचपन से सीख जाएंगे, कम बीमार होंगे, योग भी करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनका पेट आंतें सक्रिय रहेगी। खैर, जो आज का समय है उसके हिसाब से मैं आपके लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा कि देखिए, जब तक आहार ठीक नहीं होगा पेट ठीक रहेगा नहीं। जब प्रोडक्ट ही गलत डालोगे गाड़ी में, ये गाड़ी है, इसमें पेट्रोल पड़ना है, आप डीजल डालोगे, केरोसिन डालोगे, पानी डालोगे, चलेगा कैसे? जो पेट्रोली गाड़ी पेट्रोल ही डालेगा। मनुष्य का आहार निर्धारित है, पशुओं का आहार निर्धारित है, पक्षियों का आहार निर्धारित है। मैं कई बार कई वीडियो में कहता हूँ
कि जिस भोजन में स्वाद, सुगंध और सुंदरता हो, वही आपका आहार है। आप देखें कि कितने ढंग के अलग अलग ढंग के स्वाद होते हैं फलों में, सब्जियों में, लेकिन अन्न में स्वाद नहीं होता। अन्न को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले, तेल मिलाने पड़ते हैं, पकाने पड़ते हैं, लेकिन फल को बिना पकाए स्वाद होता है। अब देखिए सुगंध, अन्न में कोई सुगंध ही नहीं, लेकिन फलों सब्जियों में देखिए सुगंध है, अलग अलग फलों में अलग अलग सुगंध है। अन्न में क्या सुंदरता है जो आकर्षित करे। भोजन का नियम है वो आकर्षित करे, हमें ललचाए कि आओ मुझे खाओ। अनाज क्या आकर्षित करता है? एक गेहूं का ढेर रखा हो, लगता है कि मैं खाना चाहिए, बुला रहा हो, लेकिन फल सब्जी अलग अलग कलर के, अलग अलग सुंदर सुंदर आकार के फल, सलाद, सब्जियां रखी हो तो आपको आकर्षित करता है कि नहीं? तो भोजन का नियम है स्वाद, सुगंध, सुंदरता जिसमें हो वही आपका आहार है। तो अपने आहार को पहचानें, शरीर को जानें, अंगों की भाषा समझें, अपने शरीर को थोड़ा समझिए। भोजन पहचानिए, अंगों की भाषा समझिए। आहार ठीक रखेंगे तो आपकी आंतें ठीक रहेगी, खून साफ रहेगा, हलचल अंदर सही रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, ठीक है। तो आहार सुधार, आहार को मैंने कई वीडियो डाले, फिर भी किसी को समझ नहीं आती, मुझसे आके मिले, मेरे से फोन पे बात करके अपना कल्याण करें, नेचुरोपैथी कर लें, योगाभ्यास करें, डाइट चार्ट बनवाएं, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। जितना मेरे पास शक्ति संसाधन में सब कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों का रोग अस्थायी रूप से ठीक हो। मैं कोई 2 मिनट समय दे कुछ बता के किसी को भगाता नहीं। उनको मैं चाहता हूँ मेरे पास 5 ही लोग आए, लेकिन उनका पूरा पूरा कल्याण हो, ताकि वो भी फिर 5 लोगों को समझा सके इसके बारे में। कहीं पे जरूरत होती है तो मैं कुछ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा जूस पीना है, कौन सा कहाँ पे चूरन वगैरह क्या क्या ले सकते हैं, जो समझ है हमारे पास। आहार सुधार, नेचुरोपैथी, योगाभ्यास, आयुर्वेद, ध्यान, मेरे 5 सुझाव सबको हैं। ये 5 काम नहीं करेंगे तो जीवन तो नरक बनेगा ही। रोज नरक भोगोगे, रोज मरोगे, जिंदा नहीं। जो ऐसा करते हैं, जो रोज मर रहे हैं, दवाओं का सेवन कर रहे हैं, डिपेंडेंसी है किसी की दवाई पे, किसी के पाउडर पे, कोई बाहर जाता है पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले जा रहा है, सुलाने के लिए एक दवाई, पचाने के लिए एक, भूख लगाने के लिए एक, जगाने के लिए एक, निकालने के लिए एक, डालने के लिए एक। क्या पागलपन है? मनुष्य का जीवन बना रखा है ये, पशुओं से बदतर कर रखा है। आप उन डॉक्टरों से थोड़ा पीछा छुड़ाइए, थोड़ा जिंदा लौटाइए हॉस्पिटलों से जो आपको उलझा के रखे। 30 साल का हुआ नहीं, एक दवाई शुरू कर देंगे, गैस हो गया बोले ये खा ले, अब एक कब्ज हो गया बोला ये चल, सर दर्द हो ये खा ले, घुटना दर्द, इतनी दवाइयां खा रहे। उनको बताएं कि मुझे कम से कम दवाओं में और कम से कम में कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिए। जब भी आप डॉक्टर साहब से मिलते हैं जाके, सब समझदार होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत वर्षों तक तपस्या और मेहनत करते हैं डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर नहीं बनते। तो उस अनुभव को थोड़ा लाभ उठाना, उनसे पूछ लें कि मुझे एक टिप्स कुछ बता दें स्वस्थ रहने का, जैसे आप रहते हैं। केवल दवाई के बारे में ना पूछें, एक स्वस्थ अच्छा जीवन जीने के एक, या किसी महापुरुष से मिलते हैं, कोई बड़े लोगों से मिलते हैं, समझदार विद्वान लोगों से, जीवन जीने का एक सूत्र पूछिए उनसे, जी मुझे स्वस्थ रहने का एक सूत्र बताओ। कोई शिक्षा विभाग में है तो मुझे अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए, उन्नत बनने के लिए एक सूत्र बताओ। कोई कहेगा किताब पढ़ो, कोई कहेगा सुबह योग करो, कोई बोलो ये पत्ता खाओ। तो आपको 3 बातें मिल गई। कोई कुछ कहेगा थोड़ा सा उछल करो, ऐसे एक टैक्टिस सिखा देगा, तो आपने 1 मिनट में ज्ञान ले लिया, जीवन भर काम आएगा। केवल दवाई पूछते हो, मेरे पास भी आते हैं सब दवाई पूछते हैं। मैं बोला और क्यों नहीं पूछते हो? फिर बोलते हैं क्या खाना चाहिए। मैं बोलता और क्यों नहीं पूछते हो? ये पूछो क्या छोड़ना चाहिए। खाने के साथ छोड़ना भी साथ साथ होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू आर सप्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। दोनों वैल्यू एक साथ चलते हैं, एक साथ अकेला कोई नहीं रह सकता। संसार द्विध्रुवी है। तो कोई खाने के लिए पूछते हो, कभी कुछ छोड़ने के लिए पूछ लिया करो। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के डेट में नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ उपलब्ध है गूगल पे, सब कुछ लोग जानते हैं, लेकिन बेहोशी में जानते हैं, बेहोशी में करते हैं, बेहोशी में उल्टा उल्टा कर देते हैं। अब फूड कॉम्बिनेशन उसको पता ही नहीं, ये खाना चाहिए, अच्छा है ये बुरा है ये जानते हैं, लेकिन उसको किसके साथ मिला के कब खाना चाहिए, कितने गैप होने, ये सब नहीं जानते। तो मैं उपसंहार कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना दर्शन बहुत है, आप समझ गए होंगे। अपने शरीर को जानिए, भोजन को पहचानिए, अंगों की भाषा समझ, अंग सब बताते हैं। पेट खराब होने वाला होगा तो कई बार पहले से समझाने लगता है, किसी को लकवा लगने वाला होता है शरीर आपको इंट्यूशन देने लगता है। इसी तरह
आपको हार्ट अटैक होने वाला है, शरीर बताता है, बचिए, जीवन बचाइए, जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन का सदुपयोग कीजिए जन कल्याण के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को साधिए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चारों आश्रम को जिए आप, जिंदा रहिए अच्छे से। चारों आश्रम के 4 काम बताए भगवान ने। ब्रह्मचर्य में शक्ति की आराधना साधना, गृहस्थ में परिवार का पालन पोषण और बच्चों को अच्छा बनाना है, तीसरा वानप्रस्थ में समाज कल्याण, और चौथा संन्यास में आत्म कल्याण। ये 4 उसमें ध्यान धर के प्रभु को प्राप्त करने। ये 4 आसन सिद्धि नहीं हो रहे हैं। समाज में क्या चल रहा है, पूरा जीवन उसकी ऊर्जा पूरी नष्ट हो रही केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसे कमाने में, खाना बटोरने में, पशु पक्षी जैसा भी इससे भी बदतर हालत हो रखा है समाज में। क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन पैसे कमा रहे हैं। 80 साल का बुढ़ा भी पैसे कमा रहा है, बच्चा भी पैसे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अरे पैसे जीवन का एक भाग है, जीवन को जीना भी सीखना है। धन ही अगर पूरी ऊर्जा धन कमाने में नष्ट हो जाए, वो समाज तो नाश होगा ही होगा। हमारे भारतीय समाज की विशेषता रही है कि उसकी ऊर्जा जीवन के दूसरे फील्ड में रिसर्च करने में लगती थी। 50 वर्ष बाद लोग समाज कल्याण के लिए नए नए विज्ञान ढूंढते थे कि समाज का और कल्याण कैसे हो, जॉब के, बिजनेस के नए नए टैक्टिक्स, नए नए टेक्नोलॉजी, जीवन को आसान बनाने के सूत्र, प्रकृति के रहस्यों को प्रकट करते थे, कुछ नया विज्ञान, ध्यान करते थे, ध्यान में जो ज्ञान आता था उसको लिखते थे। ये सब कहाँ गए, क्या होगा? एक विदेशी आता है, कुछ भी बोल के आपका अपना बिजनेस चला लेता है, बेच के चला जाता है। हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है? हम क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हैं? जीवन के 4 जो चरण हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, क्यों नहीं जी पा रहे हैं? जरा विचार कीजिएगा मेरी बातों को। मैं कोई एक भी बातें व्यर्थ नहीं कह रहा हूँ, विचारणीय है। और इसमें जो लोग भी देखें, एक भी चीज को ठीक कर लें, मैं सोचूंगा 1000-2000 लोगों का कल्याण हो जाए, तो मैं अपने सार्थकता मानूंगा इस वीडियो की। मैंने बहुत अभी मेहनत किया है, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। आप सबों का कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सब निरोगी हो, सब भद्र दृष्टि वाले हो, सबका सब विधि कल्याण हो, भारत माता स्वस्थ हो, समृद्ध हो और सुरक्षित हो। सबके लिए वंदे मातरम, सबके मातरम वंदे हो, और धर्म की जय हो, अधर्म का सुधार हो, प्राणियों सम्मान हो, संसार का कल्याण हो, भारत देश अखंड हो, महान हो, समृद्ध हो। ओम